चलिए जी, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहां पे हमने एक वायर कंसीडर किया है। ये वायर मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ढेर सारे पैरामीटर्स हैं। और इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ कुछ भाग रहा है। ओके, तो यहां पे इस वायर की लंबाई, मान लीजिए इस वायर की लंबाई L है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल A। तो हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर मान लीजिए n हो, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n हो, क्योंकि ये देखिए सबके लिए वेरी करता है। अगर ये कॉपर का वायर है तो ये अलग बिहेवियर दिखाएगा, अगर ये एल्यूमिनियम का वायर है तो इसका बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सब में अलग अलग होते हैं, सबकी कंडक्टिविटीज भी अलग अलग होती है, सबकी रेजिस्टिविटीज भी अलग अलग होती है। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है और मेरे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाता है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में, यहां पे टाइम इसको लग जाता है डेल्टा टी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में लग जाता है टाइम डेल्टा टी, तो इस डेल्टा टी टाइम में एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो हमने केवल एक सैंपल के लिए लिया था, हमारा जो ऑब्जर्वेटरी इलेक्ट्रॉन था वो है ये। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी डेंसिटी कितनी है n, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास में कितने? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम को निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रही और लेंथ हमारे पास ये रही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ कितनी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के, तो यहां से लेकर यहां तक के लेंथ कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन था तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो स्पीड हमारे पास कितनी है? वीडी इनटू टाइम आ जाएगा डेल्टा टी, करेक्ट। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से हम लोगों ने निकाल लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है देख लेते हैं। चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ? n a वी डी इंटू डेल्टा टी, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई का, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इस जितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक के ऊपर चार्ज।
ये आ गया हमारे पास में टोटल चार्ज। इतने टाइम में इतना चार्ज गया है, मतलब डेल्टा क्यू हम लोग को मिल गया है NAVD डेल्टा T इंटू E। अब मैं डेल्टा T को यदि नीचे डालता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T NAVD इंटू E, और इसी को हम लोग कहते हैं करंट NEAVD। इसको मैंने ये जो फॉर्मूला है NEAVD कुछ ऐसा लिखा है। इस फॉर्मूले को याद रखना, मैं इसको याद रखता हूं निवड़ी से। निवड़ी निवड़ी कैसे? NEAVD निवड़ी, NEAVD 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 निवड़ी। ऐसा भले ही बड़ा उलूल जुलूल सा मेथड है, मगर इसके याद होने से हम लोगों को डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले के बहुत यूटिलिटी होती है। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तब तक ये वाला जो फॉर्मूला हमारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। कोई भी बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए निवड़ी। निवड़ी मतलब NEAVD 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 निवड़ी। अगर ये याद हो जाएगा तो हमारी काफी सारी दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएगी। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, कॉन्सेप्चुअली भी, और आगे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत आने वाला फॉर्मूला है। तो चलिए फटाफट अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन लिखिए अच्छे से, फिर हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं।